नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। फाइनली हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब किस खबर के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक खबर है वो ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। आने वाले समय में अपने बिजनेस को कितना बड़ा बनाने की कोशिश कर सकती है, उसका वो प्लान हमारे सामने रखा गया है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, टाटा मोटर की अगर हम लोग बात कर ले, आज के दिन कंपनी ने ऑफिशियली अपना प्लान अगले कौन से बिजनेस को लेकर अपडेट सामने रखा है। तो दोस्तों वो है टाटा मोटर के पीवी पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस अपडेट। हम लोगों को देखने को मिल चुका है अपडेट, मतलब आने वाले समय में कंपनी क्या कर सकती है, क्या क्या करने का प्लान कर रही है, उसके बारे में बातचीत होने वाली है। और फिलहाल हमें पता है टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल का जो स्टाइल है वो ऐसे रैंडमली थोड़ी ना शेयर भागेगा करके। मैंने इसके पहले भी बताया कि कोई भी शेयर अगर भागता है तो उसे तेजी टिकना भी जरूरी है, वरना वो वापस नीचे आएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके पीछे सॉलिड बैक्ड बिजनेस होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और इस टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल क्या क्या प्लान लेकर चल रहे हैं, ग्रोथ से लेकर सारी चीजों को, कितना मार्केट शेयर टारगेट कर रहे हैं, कितनी नई गाड़ियां वो मार्केट में लाने वाले हैं, एंड A to Z सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आप इसके लिए वो कितना अमाउंट यहाँ पे एलोकेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 16 से 18,000 करोड़ का प्लान बाय द टाटा मोटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की उन्होंने बात की है बाय फाइनेंशियल ईयर 30। ठीक है, मतलब आप देखा गया है कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 26 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब मोटा मोटी 4 साल आप पकड़ कर यहाँ पे चल सकते हो। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए 16 से 18,000 करोड़ का प्लान उन्होंने किया है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ईवी पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथ देना, और उसी के साथ साथ एक्सपैंड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और अचीव द मार्केट लीडरशिप। ये 4 चीजें वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टारगेट कर रहे हैं कि नया प्रोडक्ट ईवी पोर्टफोलियो के और मजबूत, ठीक है, मार्केट शेयर मतलब ज्यादा शेयर, नंबर 1 यहाँ पे रहना है, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। सो नया प्रोडक्ट मतलब क्या, अब जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि वो 16 से 18,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ईवी से रिलेटेड। नया प्रोडक्ट मतलब यस नई गाड़ी। जैसे मैंने कहा इनका धंधा क्या है, कितना सिंपल है कि भाई नई गाड़ी लॉन्च करना है, और अगर आपकी गाड़ी लिटरली उसमें दम रहेगा, लोग जबरदस्त बुकिंग करेंगे, तो हो गया भाई, आपका बिजनेस चल गया। हाँ, अगर आपने गाड़ी ऐसी लेकर आ गए कि उसमें कमी रह गई, तो फिर कहानी अलग होगी। टाटा का जो सियरा है, ठीक है, वो भी 2026 में हम लोगों को आते हुए देखने को मिलने वाला है। इसकी रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग भी हम लोगों को देखने को मिली है। उसी के साथ साथ टाटा मोटर ने बताया है टाटा की अविनिया, ठीक है, इसका ऐलान, और ये बार बार कहने की कोशिश उन्होंने की है कि हाँ भाई लीडरशिप हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1 रहने की कोशिश करेंगे। 2030 फाइनेंशियल ईयर तक की भी बात कर ले तो मतलब क्या है, 5 गाड़ियां उन्होंने बात की। अभी आप लेट 2026 में देखने को मिलेगा। बाकी कौन है, तो बाकी फिर दोस्तों अविनिया एक्स, ये भी गाड़ी हम लोगों को शायद 2027 में देखने को मिल जाए। फिर उसके बाद कुछ गाड़ियां हैं जिनके नाम अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया। आप देख सकते हो शिप बोर्ड में यहाँ पर अभी भी नंबर 1 पर है, आगे भी नंबर 1 रहना है टाटा मोटर। टारगेट 40 to 50% शेयर इन द इलेक्ट्रिक मार्केट। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे 40 to 50%, आने वाले समय में कंपटीशन भी बढ़ेगा, ठीक है, बट स्टिल उन्होंने बताया है कि हमारा मार्केट शेयर ये देखा गया तो 40 to 50% हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और नंबर 1 रहने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 23 में 84% का मार्केट शेयर था, क्योंकि कोई किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया था। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, और अब आप देख सकते हो मारुति अभी भी अपनी पहली ईवी गाड़ी मैदान में उतारने के लिए कितना समय ले रही है, पर तब तक टाटा मोटर ने अपना काम शुरू किया था, इसीलिए 84% का मार्केट शेयर था, जो FY24 में 70 तक देखने को मिल गया है। FY25 में 50 के आसपास हम लोगों को देखने को मिल चुका है। हर किसी को पता है ये धीरे धीरे करके नीचे आएगा, बट हाँ, टाटा मोटर ने ये कहा है कि भाई इसको हम लोग 2030 तक भी 40 से 50 के हिसाब से ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी कंपटीशन क्या करेगा वो डिपेंड करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सारी चीजें करेंगे, इतना बटर की तरह स्मूथ थोड़ी ना होगा। मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहेगा, हाँ, कंपटीशन, हैवी कंपटीशन। अगर हम लोग बात कर ले खास करके महिंद्रा ईवी में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। उसी के साथ साथ महिंद्रा से भी बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, चाइना। आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना ने यहाँ पे क्या किया। नो डाउट
टाटा और महिंद्रा अच्छी लीड लेकर चल रहे हैं, बट ईवी स्पेस में चाइनीज बैक्ड ब्रांड्स भी ग्रैब कर रहे हैं। और 3 पॉपुलर ब्रांड्स उनसे हैं, उनमें से एक ब्रांड तो हर किसी को पता है, जो कि JSW के साथ जॉइंट वेंचर है। पर फिर भी उसी के साथ साथ कौन सी है? हाँ, BYD है। और उससे और कौन सी है? वोल्वो। वोल्वो भी अगर देखा जाए, ये चाइना के अंदर हम लोगों को देखने को फिलहाल यहाँ पर मिल जाता है। तो ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों, जिन्होंने ईवी स्पेस में अपनी जगह बना ली है। एक बड़ा चैलेंज क्या है? हाँ, लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ईवी सिटी साइड थोड़ा चल जाता है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर आप सिटी से बाहर निकल नहीं सकते ईवी को लेकर। बीच में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है। जब सारी चीजें इवॉल्व हो जाएंगी तब ये चीजें बेहतर होंगी। इसीलिए कंपनी को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा। और टाटा मोटर की बात करें तो उन्होंने भी इसी साल कहा था कि वो तभी तो इनकी गाड़ियां बिकेंगी। ये फिलहाल तो चीजें चल रही हैं, और ऊपर से भारत सरकार की भी अगर हम बात करें, ईवी सेक्टर को सपोर्ट लगातार मिलते रहना चाहिए, जो अभी तक मिल रहा है। अगर सरकार हाथ खींच लेगी तो दिक्कत हो सकती है। मतलब 30% गाड़ी या ईवी होनी चाहिए, मतलब 100 गाड़ी अगर साल में बिके तो उसमें से 30 गाड़ी ईवी वाली होनी चाहिए। इसी को लेकर ही सरकार यहाँ पे पॉलिसी बना रही है, सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट्स दे रही है। ठीक है, अभी सारी चीजें हो गई। अब दोस्तों कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी बात करते हैं। मतलब ये सारे पॉइंट्स अगर आप टाटा मोटर को स्टडी करेंगी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टाटा मोटर का सबसे बड़ा हार्ट क्या है? वो है जैगुआर और लैंड रोवर JLR। मतलब क्या है कि टाटा मोटर की बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करें, ये अपनी नई 5 गाड़ियां लेकर आने वाले हैं। अच्छी बात है, वो कितना भी अच्छा करें, पर टाटा मोटर को शेयर को कम बैक करने के लिए उन्हें अपना JLR का बिजनेस सुधारना होगा। और फिलहाल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में ईवी भी आता है, नॉन ईवी भी आता है, सब कुछ मिक्सअप आ जाता है। डोमेस्टिक JLR सब कुछ आ जाता है। वो अलग से लिस्ट करेंगे नहीं, वो अलग बात है। मतलब मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि अगर टाटा मोटर की नई 5 गाड़ियां बहुत अच्छी भी चली तो भी ये कौन से कंपोनेंट में असर डालेगा? ये वाला कंपोनेंट को ऊपर ले जाने में कोशिश करेंगे बिजनेस अच्छा करके। बट जैसे मैंने कहा, अगर टाटा मोटर के शेयर को ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ ये वाला बिजनेस अच्छा करके थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, जो काफी लोगों को पता नहीं होता। क्यों टाटा मोटर का शेयर 50% डाउन है? मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था। क्यों? हाँ, JLR में जाके रिव्यू कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर साइबर अटैक हुआ। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, पहले से हालत खराब। इस प्रकार की चीजें हुई और इसलिए टाटा मोटर नीचे आ गया है। तो अगर इनको वापस कम बैक करना है तो JLR को उन्हें सुधारना पड़ेगा। मतलब एकदम बेहतरीन मॉडल कुछ लॉन्च करना होगा, जिससे लोगों की बुकिंग भी जोरदार हो। तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ, अब कंपनी कम बैक कर सकती है, क्योंकि गाड़ी बिकेगी तभी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको बिजनेस की समझ है तो मार्केट काफी मजेदार लगेगा। और ये कैसे? ये गाड़ी सेगमेंट, कार से रिलेटेड चीजों को स्टडी करना, लॉजिकल 4 से 5 साल में वो अपना बिजनेस बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 नई गाड़ियां लेके आने वाले हैं। अब उसमें उनको कितना सक्सेस मिलता है, ये देखने वाली बात है। तो आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर के अगले आने वाले, ठीक है, तो ऐसी चीजें अगर वो लाते रहेंगे तो ये कंपनी का बिजनेस हम लोगों को अच्छा चलते देखने को मिलेगा। बट JLR को लेकर भी उन्होंने जबरदस्त कम बैक करने के लिए नई नई गाड़ियां लॉन्च करनी चाहिए, तो अच्छा कम बैक हो सकता है। और वही भी अगर फ्लॉप हो गया, गाड़ियां अगर उन्होंने लाई, वहां पे अगर कुछ डिफेक्ट निकल गए, लोगों ने आलोचना शुरू कर दी सोशल मीडिया पर, तो आपको पता ही है भीड़ क्या होती है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।